Myself Maulik Trivedi and I again welcome you all from Polestar English Medium School Standard 7 Maths. लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सम किए थे. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यूजिंग द प्रॉपर्टीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. मतलब कि हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके जो भी सारे प्रोडक्ट जो है वो सारे फाइंड करने. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. -153 into 91 प्लस 9 into -153. यहां पे हमारे पास है, एक ये वाला और एक ये वाला, और उसके बीच में एडिशन की साइन. पर इन दोनों में वी आर हैविंग -153 कॉमन. तो जब भी कॉमन होता है तो हम उस चीज को या तो कॉमन निकाल सकते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स बेसिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ए है उसको हमने b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b हो जाएगा प्लस a मल्टीप्लाई c हो जाएगा. देखो यहाँ पे भाई ये a मल्टीप्लाई b हो गया और यहाँ पे a मल्टीप्लाई ये c हो गया. तो इस चीज का हम रिवर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब कि a को हम कॉमन ले लेंगे विच इज -153. सो -153 को हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई में जो भी बचेगा वो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग दिस साइन. सो यहाँ पे आ गया 91 प्लस 9. तो ये क्या होगा, -153 मल्टीप्लाई 91 प्लस 9, तो हमारा आंसर आएगा 100. -153 इंटू 100, हमें सिर्फ इन दोनों नंबर का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1553 और 00, साथ में माइनस साइन क्योंकि वहां पे नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है. हमें पता है कि अगर एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो हमारा आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है बी उसी हिसाब से, सो वो आपको अपने तरीके से होमवर्क में करना है. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number C, which is 4 multiply with -512 multiply with 25. ये क्वेश्चन है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वो देखना. देखो यहाँ पे तो हमें तो 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो हम किसी भी तरह कर सकते हैं. पर थोड़ा अगर आपको ध्यान से देखेंगे और थोड़ा मल्टीप्लीकेशन के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो 4 और 25 जो होगा वो 25 4 का 100 होता है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट मींस हम उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे ताकि वो ऐसे लिख जाएगा 4 into 25 मल्टीप्लाई विथ -512. अब इसका रीजन क्या है, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 और 25 100 हो जाएगा और 100 से तो किसी का नंबर मल्टीप्लाई करो तो हमें आराम से आंसर आ जाता है. ताकि यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहां पे आप 4 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें आंसर आ जाएगा 100, उसके साथ -512. अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो काफी आसान हो जाएगा. सो 512 और 100 तो वो हो गया 51200. उसी तरह से हम डी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखो डी क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स है. एक जो है वो 2 है, दूसरा -379 है, तीसरा जो वो 50 और चौथा जो है वो -10 है, और चारों नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है. अब चारों नंबर का मल्टीप्लाई तो हम किसी भी तरह कर सकते हैं, आपको पता ही है, पर फिर भी हमें कुछ आसान तरीका चाहिए, कुछ हमें सम थोड़ा इजी करना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 है और 50 है, और 52 से हमें पता है कि 100 होता है. तो अगर मैं ये 379 और 50 को अगर मैं इंटरचेंज कर लेता, इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर लेता हूं ताकि 2 और 50 साथ में आ जाए, तो हम वापस वही प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो 2 के साथ 50 का मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ -379 का मल्टीप्लिकेशन और -10 कौन सी प्रॉपर्टी, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. अब यहाँ पे 2 और 50 का मतलब क्या होता है, हमें तो पता है कि वो मल्टीप्लिकेशन 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 379 और 10, तो उसका तो हमें आंसर आ जाएगा, और ये -2 बार है तो वो क्या आ जाएगा, प्लस. तो वो हो गया 379 और पीछे एक 0. अब इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 379 और 000. सो दैट्स योर आंसर. ठीक है. ये भी मल्टीप्लिकेशन काफी आसान, सिर्फ प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करनी है वो देखना है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर ई. देखो क्वेश्चन नंबर ई में तो थोड़ा जो क्वेश्चन है थोड़ा
अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 नंबर है। तो आपको डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही नंबर है, फिर भी अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर का तो मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं, पर इस चीज को हम थोड़ा आसान भी बना सकते हैं। देखिए कैसे आसान बनाएंगे, यहाँ पे ये जो 102 है उसको मैं स्प्लिट करूंगा। जैसे कि 102 को मैं 100 और 2 के टर्म में लिख सकता हूँ, 100 + 2 102 हो जाए। और यहाँ पे माइनस साइन है तो हम क्या लिख सकते हैं, -100 -2 ऐसे लिखेंगे। तो ये जो नंबर वो हो जाएगा -100 -2 मल्टीप्लाई विद 75। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है, जिसको हम इस तरीके से मतलब के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्यों? ताकि 100 और 75 का मल्टीप्लिकेशन हमें आराम से आ जाए। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई 75 -2 के साथ मल्टीप्लाई 75। देखो 100 और 75 का मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता ही है, तो वो हमें क्या हो जाएगा -7500 और 75 टूजा करेंगे तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस साइन है तो -150। बस इन दोनों में सेम साइन है तो हमें सिर्फ इसका आंसर देखना है -7650। So that is your answer. Remaining few more questions are there in this one which you need to do it by yourself as a homework. You just need to think according to it only कि how कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो इजी फॉर्मेट में या हार्ड फॉर्मेट में। आपको देखना है अगर 2 नंबर है तो कौन से नंबर का हम ऐसे स्प्लिट करके कर सकते हैं। या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो या तो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई की तो लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 4। Now we are moving on the next question. Says that starting from -2 multiply 3, write the different product dissecting definite patterns to verify that -2 into -2 is equal to 4. चलिए शुरू करते हैं। यहां से हमें शुरू करना है -2 मल्टीप्लाई 3 के साथ। चलिए तो पहले -2 मल्टीप्लाई 3। अब जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 से तो 6 आंसर आता है और साथ में नेगेटिव साइन आती है। अब क्या करेंगे, हमें इस 3 को चेंज करते करते कहां तक पहुंचना है, -2 तक पहुंचना है। चलिए तो शुरू करते हैं। -2 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। देखो नंबर जो है वो हम डिक्रीज करते जाए तो 2 2 जा 4 और विद नेगेटिव साइन सो दैट विल बी -4। और एक स्टेप आगे जाते हैं। सो -2 को अब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 एंड द साइन विल बी -2। फ्यू मोर। नाउ 1 का हो जाएगा 0। -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ गया 0। देखिए यहाँ पे आंसर में देखो 2 2 2 2 2 जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमें पता है कि जैसे भी हम नेगेटिव से 0 की ओर जाते हैं वो नंबर बढ़ता है। आगे जाते हैं। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो तो 2। अब तो हमें पता है कि देखो 2 2 प्लस हो रहा है, 2 2 2 यहाँ पे 2 प्लस 0 0 में 2 ऐड करो तो 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 ऐड करो तो 4 आ जाएगा। वही हमें देखना है। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड आवर आंसर एज -2 into -2 gives you 4। हम ऐसे भी आगे जा सकते हैं पर हमें एक चीज मालूम होगी कि जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको 4 बना सकते हैं। Moving on the next question. Next question says that fill in the blanks so that given statement will become true. 257 multiplied with blank gives you -257। अब देखो हमारे पास जो नंबर जो है वो कौन सा पॉजिटिव है। अब उसको हमें आंसर बनाना है नेगेटिव। आंसर में नंबर में कुछ चेंज नहीं हो रहा तो सिंपली सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमें डायरेक्टली हमारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 918 मल्टीप्लाई विद ब्लैंक गिव्स यू 0। अब हमें पता है कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एग्जैक्ट नंबर के साथ, सो हमें आंसर 0 आएगा। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो हर बार वो सभी को 0 ही बना देगा। याद रखना, आप कभी 0 से मल्टीप्लाई मत करना खुद को, वरना खुद भी 0 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -756 मल्टीप्लाई विद ब्लैंक गिव्स यू 756। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर तो सेम ही रह रहा है, सिर्फ माइनस का प्लस हो जा रहा है। तो वो तो क्वेश्चन पहले के जैसा ही हुआ, तो वो हमें पता है कि उसका आंसर सिंपली -1 आएगा। जैसे ही उसको -1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन में चेंज हो गया तो डायरेक्ट हमें आंसर जो है वो हो गया, हमें जो भी चाहिए वो। नेक्स्ट
-30 मल्टीप्लाइज विद ब्लैंक गिव्स यू -270। अब देखो माइनस का माइनस ही रह रहा है, मतलब कि ये नंबर तो माइनस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर माइनस करेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, यहाँ 30 को 270 बनाना है। अब 30 को 270 बनाना है, मतलब 30 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 270 हो जाएगा। तो देखो जीरो का तो जीरो रह रहा है, वो ठीक है, तो हमें दिक्कत है 3 की। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि वो 27 लेकिन 27 हो जाए। अब 3 को हमें मल्टीप्लाई करोगे 9 से, क्योंकि 3 9s आर 27, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9, और वो भी +9 आएगा, -9 नहीं है, क्योंकि माइनस होगा तो वो आंसर जो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक मल्टीप्लाई -21 गिव्स यू +105। अब देखो यहाँ पे हमें 105 आ रहा है, वो भी ठीक है, और यहाँ पे हमें -21 आ रहा है। अब -21 है तो उसके साथ हमें कंपल्सरी माइनस ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे देखना, यहाँ पे अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 21 105, इफ यू नो द टेबल ऑफ 21, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा -5। अब ये जो लास्ट वाला है वो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। द नंबर इज -56 मल्टीप्लाइज विद -9 प्लस ऑफ पहले तो इस ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करते हैं। -56 इसके तरह, -9 -1 तो वो हो गया -10। अब -56 इंटू -10 वो हमारा आंसर हो गया 560। तो फाइनल आंसर इसका हमें आ रहा है 560। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप all of you get everything. Thank you. Have a great day to you all.